हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां। तो यह अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं, यह सौर परिवार की तस्वीर है। इसके केंद्र में है सूरज और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं विभिन्न ग्रह। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो आज हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी एवं उसकी गतियां। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूरज का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। वहाँ दिन होता है और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होता है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं और पृथ्वी के इसी गति के कारण दिन और रात होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जरा सोचकर देखें कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूरज की ओर वाला भाग हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी, और दूसरे वाले भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। आइए अब देखते हैं परिभ्रमण और आभासी गति। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूरज की इस गति को आभासी गति कहते हैं। आइए अब देखते हैं परिभ्रमण। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूरज की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूरज के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूरज की ओर होता है और न ही विपरीत। 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज के सामने होता है, उस समय सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। आइए अब देखते हैं जून एवं दिसंबर की स्थिति। उत्तरी ध्रुव पर सूरज का प्रकाश लगातार 6 महीने तक पड़ता है, जिससे 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। 21 जून को पृथ्वी के सूरज की ओर झुके होने के कारण इस समय सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूरज का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए वहाँ जून में सूरज का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। बाईस दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूरज की आधी परिक्रमा करने के बाद सूरज के दूसरी ओर पहुंच जाती है और पृथ्वी का झुकाव सूरज के विपरीत होता है, जिससे पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने होता है और सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। अतः इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दिन भी छोटा होता है, इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है।
आइए अब देखते हैं सितंबर और मार्च की स्थिति। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है न ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवारात्रि कहलाती हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से उसके आसपास के क्षेत्र में उस समय गर्मी ऋतु होती है। आइए अब देखते हैं पृथ्वी की गोलाकार सतह। हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती हैं, जिसके कारण धूप हल्की होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती हैं तथा परछाइयां भी छोटी होती जाती हैं। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध की पेटी कहते हैं। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और बड़े हिस्से में फैल जाती हैं, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहां के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से मौसम बदलते हैं। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, समदिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। दूसरा, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तीसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। चौथा, शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। पांचवा, जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। छठा, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। सातवां, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आठवां, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। नौवां, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। 10वां, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं। 11वां, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।